अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिदुद्दीन, तारिक रोड ट्रेड अलायंस का सीनियर वाइस चेयरमैन। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा बाजार में, अदल को भी अब साहिब औलाद होना चाहिए। मोबाइल मार्केट के एक ताजर को गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है, 3 दिन पुरानी बात है। कल की बात आप लेते हैं तो एक नौजवान को दिन दहाड़े गोलियां मारी जाती हैं और कातिल दंदनाते फिरते हैं। कानून नाफिज करने वाले अदारे कहीं नजर नहीं आ रहे। 18वीं तरमीम से पहले यह सब कराची में नहीं होता था। कराची को गिलाजत का ढेर बना दिया गया है। क्या लाहौर के अंदर भी लोग अपनी जेब से मोबाइल निकालते में डरते हैं? क्या इस्लामाबाद में भी लोग मोबाइल जो है अपने मोजे में छुपाते हैं? समझ में नहीं आता। क्या अपनी दुकानों में लोग डरते हैं इस्लामाबाद में? क्या अपने घरों में महसूर होके रह गए हैं कि घर से बाहर निकलेंगे तो गली में डकैत आ जाएंगे? या तो कराची की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है या डाकुओं की आबादी ज्यादा हो गई है। यह बात समझ में नहीं आ रही है कि 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला कराची जो है गिलाजत का ढेर बना हुआ है। अगर देखा जाए तो तरक्की पंजाब में बेपनाह हुई और कराची में सिफर है। हमें किसी 18वीं तरमीम की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे ही आदमी को हमें वोट देना पड़ेगा जो 18वीं तरमीम के मुखालिफ हो। इस दफा फिर वही एक कहना चाहिए सेलेक्टेड गेम आ रहा है आवाम के पास वोट डालने के लिए। तो जरा होश के नाखून ले लें। मोमिन वो नहीं है जो एक सुराख से 2 बार डसा जाए। ताजिर जहनी अजियत का शिकार है। बड़े ताजिर जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, जो छोटे हैं वो जाने के लिए पर तोल रहे हैं। अक्सर ममालिक ये कहते हैं कि हमारे मुल्कों में आके इन्वेस्टमेंट करें। हमारे मुल्क के लोग अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाने के लिए परेशान हैं। कोई आदमी के ऐसे मुल्क में क्यों रहेगा जहां पे कानून नाम की चीज ना हो? कानून बड़े आदमियों के लिए है, छोटे आदमियों के लिए कानून तक पहुंचना, उनकी रसाई जो है बिल्कुल नामुमकिन हो गई है। लोग जहनी अजियत और इस्तिराब का शिकार हैं। अब फिर रिटेल के ऊपर एक और टैक्स लगने वाला है। वैसे भी सिंध गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं, ये सिंध के लोग जो आते हैं तो ताजरों को जहनी तौर पे इन्होंने मफलूज कर दिया है। SRB के टैक्स हो गए, सोशल टैक्स हो गए, लेबर टैक्स हो गए, EOBI हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, और मैं समझता हूं 47+ टैक्सेस हैं और बिजनेस नहीं है। यानी आमदनी टके की नहीं है और फुर्सत लम्हे की नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जब माहौल साजगार नहीं होगा तो लोग यहां कारोबार नहीं करेंगे। और जिस तरीके से ताजिर भाग रहे हैं और बिजली महंगी हो रही है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और फिर वो कहना चाहिए जो अशराफिया है वो अपनी अय्याशियां बंद करने को तैयार नहीं है। इलेक्शन पे जब सिलेक्शन हो चुका है तो मैं समझता हूं इलेक्शन पे पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सेनेटर्स की और बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिशियन हैं और मैं समझता हूं जितनी एलीट क्लास है, इनकी अय्याशियों को खत्म कर दें आप, तब मैं ये समझता हूं कि हम किसी जगह पहुंचेंगे। मुजाहिदुद्दीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।